प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चय परमेश्वर इस महीने आपके परिवार में काम कर रहा है और आपके परिवार की उन्नति हो रही है। आपके परिवार से परमेश्वर उन समस्याओं को दूर कर रहा है। और जैसे कि आपने बहुत सारे सेशनों में सीख लिया है कि कैसे इन छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकलें, कैसे ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे परिवार को खराब कर सकती हैं, उनमें से एक आज हम डिस्कस करेंगे एक और बात पर, वो है सही मार्गदर्शन की कमी। सही मार्गदर्शन की कमी। परिवारों में जब सही मार्गदर्शन नहीं होता, अगुवे के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा सही मार्गदर्शन जब परिवार को नहीं मिलता है तो परिवार बिखरने लगता है, परिवार टूटने लगता है। पति कुछ और चाहता है, पत्नी कुछ और चाहती है, बच्चे कुछ और चाहते हैं, तब भी परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य एक होता है, जब हमारा लक्ष्य एक होता है, जब हमारा मार्ग एक होता है, तब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और ये कब देखा जाता है? जब कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो। जब कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है, जब परिवार का अगुवा अपने परिवार का मार्गदर्शन करता है, तो उसका परिवार सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। नहीं तो क्या होगा? पति इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पत्नी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, बच्चे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हम सब लोग एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। हमारा दिशा निर्देशन करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसकी करीबी में आएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके पूरे परिवार की अगुवाई करेगा एक दिशा में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे यहोशू अपने परिवार का दिशा निर्देशन करते हुए कहता है, यहोशू किताब उसका 24 अध्याय 15 पद, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। तो एक डायरेक्शन है उसके पास, एक दिशा निर्देश है उसके पास अपने परिवार के लिए कि हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। उसकी सेवा में हमारा पूरा परिवार लगा रहेगा। वो समस्त इजरायलियों को कहता है कि मैं और मेरा घराना, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब तुम चुन लो, तुम क्या करोगे। आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए अपने परिवार के लिए, एक लक्ष्य होना चाहिए अपने परिवार के लिए, एक उद्देश्य होना चाहिए अपने परिवार के लिए, एक ड्रीम या फिर एक विजन, एक दर्शन होना चाहिए अपने परिवार के लिए। जब आप अपने दर्शन को अपने परिवार के सम्मुख रखते हैं और आपका परिवार उस दर्शन में आपके साथ होता है, तो वो दर्शन बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्द पहुंच पाते हैं। आप उस दर्शन को, उस ड्रीम को कंप्लीट कर पाते हैं। यदि बच्चा चाहता है कि मैं कुछ इंजीनियर बनूं और पिता चाहता है कि वो डॉक्टर बने, तो ये अलग अलग बातें हो जाएंगी। इसलिए क्या करना है? आपको बैठकर इस विषय में बातचीत करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये अनेक प्रकार की बातों में हो सकता है, जीवन के क्षेत्रों में ये बातें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, दिशा निर्देशन आपको अपने परिवार को देना है। और मेन परमेश्वर आपका दिशा निर्देशन करने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 29 अध्याय 18 पद लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बातें नहीं होती है, जहां कोई उद्देश्य नहीं है, जहां कोई लक्ष्य नहीं है, वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जिसे जो ठीक लगता है वो करता है। लेकिन जब दर्शन होता है किसी के पास, जब एक लक्ष्य निर्धारित होता है किसी परिवार का या फिर किसी व्यक्ति का, तो सब उसी पर चलते हैं। और लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मीन्स जहां दर्शन की बातें होती हैं वहां लोग डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक और वचन हम लोग देखते हैं, न्याय की किताब में लिखा है 21 अध्याय 25 पद में कि उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, इजराइलियों के ऊपर कोई भी राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। क्योंकि उनके ऊपर कोई था ही नहीं, इसलिए उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। गलत काम में उन्हें अच्छा लग रहा है तो उस काम को करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई दिशा निर्देशन देने वाला नहीं है, कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, कोई उनका अगुवा नहीं है, कोई उनका राजा नहीं है।
लेकिन परमेश्वर आपका मुखिया है, आपका मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो तेरे कानों में आवाज देगा कि तुझे किस रास्ते पर चलना है। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे पूछेंगे, वो आपके पूरे परिवार की अगुवाई करेगा, उसे दिशा निर्देशन देगा। और परिवार के मुखिया होने के नाते आपके पास भी एक मार्गदर्शन होना चाहिए आपके परिवार के लिए, ताकि आपका परिवार उस मार्ग पर चले और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। सो मैं आशा करता हूं, यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो परमेश्वर से मार्गदर्शन को मांगे। यदि आपका परिवार अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको एक मन दे, ताकि हम एक डायरेक्शन में काम करें और सब आगे बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और सच में ये अद्भुत बात है कि हम सब परमेश्वर के वचन से परिवार की समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा पाए सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुतों ने अपने जीवन में, अपने परिवारों में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब पर अनुग्रह करने वाले, हम सब की विनती सुनने वाले प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद, आदर और सम्मान और तारीफ करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमसे प्यार करते और आपने हम सबको चुना है और अपने लिए अलग किया है। पिता आपने हम सब से प्यार किया प्रभु। और आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन पर प्रभु तेरी आशीष हो, हर एक जन के परिवार पर तेरी आशीष हो पिता। और प्रभु धन्यवाद देते, रात भर में प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाया, पूरे रात भर संभाला और ये नया दिन दिखाया। और इस नए दिन में परमेश्वर आप अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमें भरे प्रभु। आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को, आपके मार्गदर्शन को मांगते और पवित्र आत्मा आप हम सब के ऊपर कंट्रोल लें। हर एक गलत काम से, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से आज के दिन में बचाएं, दुर्घटनाओं से आज के दिन में बचाएं प्रभु जी। हर प्रकार के गलत लोगों से, धोखा करने वाले लोगों से प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। और तेरी इच्छा प्रभु जी हम सब के जीवन में पूरी हो। और विशेषकर प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता। आपने अपने वचन से प्रभु हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि जब प्रभु एक सही मार्गदर्शन प्रभु मिलता है परमेश्वर, तो दर्शन एक हो जाते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके परिवार में सही मार्गदर्शन की कमी है मेरे खुदावन, जब राइट गाइडेंस प्रभु नहीं मिल पा रही है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक जन प्रभु अपने परिवार के लिए प्रभु सही गाइडेंस को प्रभु आपसे मांगने पाए पिता। आज मेरे साथ मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, हमारे परिवार को सही गाइड करने के लिए बुद्धि दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके परिवार का प्रभु सही मार्गदर्शन करे मेरे खुदावन, इनके बच्चों का सही मार्गदर्शन करे मेरे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु यहोशू ने प्रभु जी इस बात को कहा कि मैं और मेरा घराना आजीवन यहोवा की सेवा करेंगे, उसी प्रकार प्रभु जी इनके घर के जो मुखिया है परमेश्वर पिता, ये भाई बहन जो हेड ऑफ द फैमिली प्रभु, जितने भी लोग हैं खुदा, हम उन आपकी उपस्थिति में रखते और कहते हैं प्रभु कि वो उस दर्शन के लिए प्रभु, उस मार्गदर्शन के लिए खुदा आज आपसे प्रार्थना करने पाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप प्रभु इन हर एक प्रभु घर के जो गार्जियन है प्रभु, उन्हें आप ब्लेस करें खुदा, ताकि उनके गाइडेंस के द्वारा प्रभु जी पूरा परिवार प्रभु एक दर्शन के साथ में प्रभु, एक विजन के साथ में प्रभु कार्य कर सके प्यारे पिता। और इनके परिवारों में प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर अपनी इच्छा या फिर अपने जैसा वो सोचते प्रभु उस अनुसार नहीं, परंतु पिता एक गाइडेंस के, एक सही मार्गदर्शन के अनुसार प्रभु अपने परिवार में चल सके, ताकि प्रभु हर एक जन तेरे डर भय में, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए, तेरी विधियों पर चलते हुए परमेश्वर, तेरे डर भय में चलते हुए प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवारों में आगे बढ़ सके और बड़ी भलाइयां, सफलता, आशीषें, बरकतें ये अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में देख सके। यदि आज प्रभु ऐसा इनके परिवारों में है कि हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार है, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार में प्रभु तेरा सही मार्गदर्शन आए, इस परिवार में प्रभु, इन परिवार के लोगों में प्रभु तेरा सही मार्गदर्शन आए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग कलेशों में हैं, लड़ाई झगड़ों में है पिता, असफलता में है, कर्जे में है, बीमारियों में है पिता, यीशु के नाम से पिता हम इनके परिवार, इनके लोगों से प्रभु उन बातों को दूर करते और इसी वक्त प्रभु तेरे छुटकारे को उनके लिए कहते हैं यीशु के नाम से। प्रभु अपने लोगों को सफल करे, प्रतिष्ठित करे प्रभु, उन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु। यदि आज वो बीमारी और दर्द, तकलीफ, घाव, चोट में है, इसी वक्त उन सारी बीमारियों से हम कहते हैं इनके शरीरों से जाओ यीशु के नाम से। जिनके गले में इंफेक्शन है, इसी वक्त आपके
आपके गले का इंफेक्शन जा रहा है, इसी वक्त आपके शरीर का सारा इंफेक्शन जा रहा है, इसी वक्त गुप्त रोग नष्ट हो रहा है, इसी वक्त आपके कैंसर, पैरालाइज ट्यूमर आपके शरीर से नष्ट हो रहे हैं, इसी वक्त आपकी किडनियां रिकवर हो रही हैं, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन रिकवर हो रहे हैं, इसी वक्त आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम जा रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जा रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जा रही है, इसी वक्त आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम आपको चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त छोटे बच्चे प्रभु जो रात भर बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं प्रभु, अच्छे से प्रभु वो खाना नहीं खा पा रहे, प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक हर एक कमी उनके शरीर से चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, छोटे बच्चों पर तेरी दया हो। आज जितनी भी बहनें प्रभु जिनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, हार्मोन्स बैलेंस हो पिता, पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो यीशु नासरी के नाम से। और खुदा मैं प्रार्थना करती हूं कि हर एक प्रभु जो रसूली है यीशु के नाम से नष्ट हो, ओवरियन सिस्ट है, हर एक सिस्ट, हर एक गांठे यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता प्रभु, आपने ने चंगा किया। हर एक जन प्रभु जो इस सुंदर सी सुबह में पिता आपके सम्मुख उपस्थित है पिता, मेरे खुदा आप उनसे प्यार करते हैं। आज के दिन में प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सफल हो। प्रभु ये अपने जॉब के लिए जब आज जाते हैं प्रभु, इनकी जॉब पर प्रभु आप आशीष करें खुदा, इनके बिजनेस पर आशीष दे प्रभु, इनकी पढ़ाई पर आशीष दे। जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे और बहुत ही प्रभु अटेंटिव माइंड होकर प्रभु अपनी प्रिपरेशन कर सके खुदा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करने वाले लोगों को प्रभु तू सफलता दे पिता। प्रमोशन और ट्रांसफर होने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। मार्ग जो रुकावट से भरा हुआ है प्रभु, वो रुकावटें इसी वक्त इनके जीवन से दूर हो जाएं प्रभु। जितने लोग इस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा इसी वक्त उन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूं, इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और जितनों ने विनतियां प्रभु आपके सम्मुख रखी है हमारे साथ मिलकर या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु अपनी सेंड की है खुदा, धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सारी विपत्तियों से उनकी रक्षा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें, आने जाने में उनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहें। आप दीर्घ आयु से तृप्त करें और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, मनोरथों को पूरा करें प्रभु, और हमेशा प्रभु तुझ में वो बढ़ते चले जाएं। और प्रभु 365 दिनों में प्रभु तेरी भलाई, तेरे उपकारों को प्रभु ये अपने जीवन में महसूस करें। धन्यवाद, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। इस सुबह में प्रभु बहुत आयत से बरकत, आनंद और शांति प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।